नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। रोशनी टीवी सीरियल के आर्टिस्ट इस समय हमारे साथ हैं। आज इनके प्रीमियर का रिलीज़ हुआ है। आपको बता दें कि ख़ास बात ये है कि ये जो टीवी सीरियल है इसकी ज़्यादातर जो शूटिंग है वो रियासी ज़िले में हुई है और ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो भी रियासी ज़िले के हैं। कुछ आर्टिस्ट जो हैं हमारे साथ हैं, इन्होंने इस टीवी सीरियल में काम किया है, अपने अभिनय का परिचय दिया है। सबसे पहले बात करेंगे नीरज केसर जी से। नीरज जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्या आपका पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से टीवी सीरियल में काम करना, या पहले भी आप काम कर चुके हैं? अंचित जी, थैंक यू। एक्सपीरियंस मैं कहूँ तो बहुत अच्छा रहा और हमारे जितने आर्टिस्ट हैं मैक्सिमम उन्होंने पहली बार कैमरा को फेस किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्टेज के तो मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, बट कैमरा इनको फर्स्ट टाइम फेस करने को मिला है। मैं खुद पर्सनली अगर कहूँ तो मैंने पहले भी कैमरा फेस किया हुआ है, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं था जो मुझे इस टीवी सीरियल से एक्सपीरियंस मिला है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे मैक्सिमम कलाकार जो थे वो खुद के थे, अपने ही ग्रुप के थे, एकेएम ग्रुप के थे, और उन आपस में काम करना, आपको पता है कि कॉन्फिडेंस भी इंसान को रहता है। पहले से था जी, हमारे में कोऑर्डिनेशन पहले से था, और जो बाहर के कलाकार आए थे तो इसी वजह से उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो थी वो अच्छी बैठी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बूस्ट भी मिला कि आगे भी काम करने के लिए काफ़ी कुछ सीखा भी होगा? जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा है कि टेक्निकल वर्क कैसे किया जाता है, कैमरे के आगे कैसे बोला जाता है, और किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि थिएटर और कैमरा फेस करना ये दो अलग अलग बातें हैं। ये हमने कैमरा फेस करने के बाद ये चीज़ें सीखी हैं, और बूस्ट अप तो ज़रूर मिला है सभी कलाकारों को। आप पूछ सकते हो कि सभी को काफ़ी बूस्ट अप मिला है, और आगे भी अगर प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो काम हम ज़रूर करेंगे। शुभम, इन्होंने कहा कि एक थिएटर में एक्टिंग करना और या फिर रामलीला में एक्टिंग करना और कैमरे के सामने एक्टिंग करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे काफ़ी कैमरे के सामने काफ़ी टेक्निकल चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या वाकई में आप सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल ऐसा है। मैं भी एकेएम के साथ काफ़ी देर से जुड़ा हूँ। थिएटर भी मैंने किया है इनके साथ साथ रामलीला में भी मैंने कुछ रोल किए हुए हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस था कैमरा को लेकर बिल्कुल नया था। थोड़ा कैमरा फेयर था स्टार्टिंग में, जो मुझे लगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुई। टेक देने पड़े या फिर हो जाता? फर्स्ट डे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, नेक्स्ट डे से वन टेक शॉट हो रहा था, काफ़ी इजी रहा फिर। और चीज़ें जब हमारे साथ फैमिलियर हो जाती हैं तो हमें उसे करना थोड़ा इजी हो जाता है, और साथ में जो हमारी टीम है एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी जो थे काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। हमें थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ से भी मिला, और जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिला। उसके बाद कुछ वेब सीरीज़ आई जिनमें हमें काम करने का मौका मिला। मैं भी एक वेब सीरीज़ में उसके बाद एक छोटा सा रोल मैंने किया था। और अभी जो हमारा एकेएम है उससे बार बार जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर अप्रोच कर रहे हैं बहुत सारी वेब सीरीज़ के लिए, कुछ मूवीज़ के लिए। तो इसके लिए ऑडिशन में भी हेल्प मिली होगी आपको जब ये टीवी सीरियल आपने किया, जब ऑडिशन आप इसके बाद देंगे या फिर दिया होगा, और क्या किरदार था आपका इसमें, क्या किरदार निभा रहे थे आप? ऑडिशन में तो इसकी हेल्प मिलती ही है, क्योंकि हमें एक पता चल जाता है कि हमें किस तरह से अब आगे फॉलो अप करना है इन चीज़ों को। तो जो इस टीवी सीरियल में मेरा पर्टिकुलर किरदार था वो था डॉक्टर जतिन का, और 4 के 4 एपिसोड में मेरा वो किरदार रहा हुआ है। तो चीज़ें जो थी मेरे लिए थोड़ी नई थी, एक नया करैक्टर था मेरे लिए, क्योंकि रामलीला में मैंने कुछ और करैक्टर प्ले किया है। जो मेरे अभिनय कला मंच के साथ जो मेरे थिएटर प्लेज हैं उनमें मेरा कुछ अलग करैक्टर है, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा डिफरेंट करैक्टर था। किसी डॉक्टर को स्टडी करने की कोशिश की, जैसे कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इस पर वर्क किया था? नहीं, उस टाइम पे तो मैंने वर्क ऐसा किया नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे जब शूट होना था उसके एक दिन पहले जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ जाकर ही मुझे चीज़ों को थोड़ा ब्रीफ किया गया, और मुझे एक्सपीरियंस खुद से ही थोड़ा लाना पड़ा। मुझे एक थोड़ा सोचना पड़ा कि डॉक्टर किस तरह से बिहेव करता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, किस तरह से वो डील करता है अपने पेशेंट्स के साथ। तो वो चीज़ें लाइफ से आपकी जो ज़िंदगी है पर्सनल, जो आप रहते हैं सोचते हैं, उससे अलग था बिल्कुल कैरेक्टर, या फिर मिलता जुलता भी? नहीं, रियल लाइफ से तो काफ़ी डिफरेंट था ये करैक्टर, क्योंकि रियल लाइफ में मैं कुछ और हूँ और करैक्टर कुछ और है। एक्टर का यही काम होता है कि आपको एक ही इंसान को बहुत सारे करैक्टर जीने पड़ते हैं, तो यही एक एक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, अभी हमारा सीखने का टाइम है। अभी हमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसमें हमें सीखते ही जाना है। तो आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अच्छे से करैक्टर्स मिलेंगे जिनसे हमें और सीखने को मिलेगा। जी, हैप्पी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कॉमेडियन ही आप उसमें कॉमेडी रोल ही आपका रहा है या कुछ और किरदार आपने निभाया? नहीं, वैसा ही था कॉमेडी। मैं कहीं भी कुछ भी अपने से सीरियस भी करता हूँ तो वो कॉमेडी निकल जाती है। तो उसके आपको तो टेक भी लेने पड़े होंगे, हंसे होंगे जब आप एक्टिंग कर रहे होंगे? वो तो दिखता है सब। मेरी वजह से नीरज सर और अनिल को बहुत बार टेक लेना पड़ा था। एक शॉट था उसमें, मतलब वो कहते हैं ना कि एक सुना है कि किसी में कहते हैं कि भाई रोते क्यों, वो कहते हैं शक्ल ही ऐसी
ऐसी है और मेरी शक्ल ही ऐसी है, ये डायलॉग बोलते थे और मेरे को हंसी आ जाती थी और इनका भी रीटेक हो जाता था उसी चक्कर में। रोल में कॉमेडी थी कुछ आपके, या फिर ये आपका जैसा नेचर है वैसा ही रोल दिया गया था या कुछ हटके था रोल? हमारे जो क्या किरदार? हमने सोचा था ना कि हमारा ऐसा सीरियल है और हमने उससे सोचा था कि यार हमें ना बस वो श्रीनगर में जैसा दिखाया जाता है कि पत्थर मारेंगे ये वो, हमने ऐसे ही मजाक में सोचा था, वहाँ पे जाके वही सब हुआ और उसी वजह से हमारे में पहले ही वो मतलब सीरियस भी रोल होता था, हमें हंसी आ जाती थी, तो मज़ा काफ़ी आया था। उसी सीरियल की वजह से हमें 2 से 3 और वेब सीरीज़ में हमने काम किया अभी जो आने वाले टाइम में अभी रिलीज़ होंगी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, उसकी वजह से हमें आगे जो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जो उसमें आई थी, बट हाँ सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला था, उसकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे हुए। जी चलिए, बेस्ट विशेस आपको। अंजलि, क्या स्टोरी क्या है पूरे जो आपने ये टीवी सीरियल किया है, क्या स्टोरी है इसकी? बेसिकली ये मिलिटेंसी के ऊपर स्टोरी है कि आज का जो युवा है हमारा जम्मू कश्मीर का खासकर, जो चाहते ना चाहते अपने घर की परेशानियां या फिर किसी भी वजह से मिलिटेंसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इस मूवी जो हमारी ये सीरियल है, वेब सीरीज़ है, इसका यही मोटो है कि कैसे हम आज के युवा को इस रास्ते से भटकने से बचाएं और देश को आगे बढ़ाएं। आपका क्या किरदार था इसमें? मेरा इसमें, मैं सपोर्टिंग नहीं थी, मेरा मेनली इसमें कोई किरदार नहीं है, बट मैं टीम के साथ जुड़ी हुई थी और ये बहुत ही हमारे अभिनय कला मंच की जो हमारे डायरेक्टर हैं शताब खान सर, उनके कॉन्टैक्ट्स और हमारे कलाकारों की जो काबिलियत है उसकी वजह से ये रोल मिला। तो मैं अपनी टीम के लिए बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह अगली बार हो सकता है मैं भी आपको किसी न किसी में दिखूँ अगर मुझे मौका मिला तो। बिल्कुल, आपको बता दें कि अंजलि को बेस्ट एक्ट्रेस और नीरज केसर जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है पिछले सालों में। और आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या किरदार था इसमें और मुश्किल लगा आपको उस समय थोड़ा, या फिर आसानी से सब कुछ हो गया? नहीं, मुश्किल तो था, हमारे लिए नया ही था। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें AKM के साथ, बस थोड़ी ही देर हुई है और बस सर के साथ हम चलते रहे तो सर हमें गाइड करते रहे, बस ऐसे ही हो गया। किरदार क्या था? मेरा भी इसमें कोई लीड रोल था नहीं, सपोर्टिंग कास्ट में ही था मैं भी, तो बस वैसे ही सर हमें कहीं कभी भी हमें छोड़ते नहीं थे। सर कोई भी छोटा सा भी काम होता था पूरी टीम को साथ में लेके चलते थे, तो हम सर के साथ चलते गए, तो जो भी सर बोलते थे हम करते थे, बस अच्छे से हो गया सब कुछ? हाँ सर, जहाँ सर होते हैं वहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं होती। चलिए, यहाँ गुरु होते हैं, यहाँ सर होते हैं, वहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं होती। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा? ख़त्म जो ये टीवी सीरियल होगा वो कैसे होता है और क्या एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश होती है? जी, इस टीवी सीरियल का मैसेज जो है वो बहुत ही अच्छा है और मेरा जो इसमें करैक्टर था वो एक ऐसा भड़का हुआ नौजवान है। मैं नेगेटिव रोल में हूँ इस टीवी सीरियल में और ये पूरा जो टीवी सीरियल है क्या आप पर ही पूरा फोकस है या फिर कुछ और लोग भी हैं जिन पर फोकस? ये बहुत सारे लोग हैं इसमें जिन पर ये टीवी सीरियल फोकस है, लेकिन ज़्यादा मेन किरदार जो है वो वही उसी नौजवान का है जो भटक चुका है अपने रास्ते से। पढ़ा लिखा नौजवान है और बेरोज़गारी की वजह से बस चल पड़ा है गलत राह पर, और उसी को ये टीवी सीरियल उसी के बारे में है कि उसको किस तरीके से सभी समझा बुझा कर, या उसको बाद में खुद की समझ आती है जैसे जैसे उसको मैच्योरिटी आती है, और वापस जब वो खुद ही अपने लोगों से, जिन लोगों के साथ वो शामिल हो चुका है, धोखा खाता है, तो वापस फिर वो दोबारा अपनी गलती को रियलाइज़ करता है कि मैं कितना गलत हो चुका था। और ये जो टीवी सीरियल है इसी के ऊपर बेस्ड है और नेगेटिव किरदार इसमें मैंने फर्स्ट टाइम कोई नेगेटिव किरदार किया है। इन द एंड चलिए अच्छा होता है सब और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश है। बाहर के किसने कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इसमें परफॉर्म अभिनय किया? बाहर के नीलम मैडम थी एक, उनका इसमें किरदार है, और जगदीश सागर सर हैं, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, वो काफ़ी मूवीज़ कर चुके हैं और डोगरी मूवीज़ भी उन्होंने करी हुई हैं, वो इसमें थे। उसके बाद संदीप सर हैं, वो भी काफ़ी मूवीज़ कर चुके हैं, वो भी इस टीवी सीरियल में थे। उसके बाद सरस भारती, वो तो सब जानते हैं सरस भारती को। तो ये जो तमाम नाम आप बता रहे हैं या फिर जिनका एक्सपीरियंस है उनसे भी सीखने को मिला होगा, क्योंकि उन्होंने भी जब साथ आप थे तो कुछ टिप्स आपको दिए? जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। सागर सर जो थे, सागर सर ने इस टीवी सीरियल में मेरे फादर का रोल निभाया हुआ है, और सागर सर वो तो मैं कह सकता हूँ वो गुरु आदमी हैं, उनसे तो सीखने का बहुत मौका हमें मिला है। और उनसे जो सबसे अच्छी चीज़ हमने सीखी है वो है शब्दों को किस तरीके से बोलना है। हम बोलते हैं, यस, प्रोनंसिएशन आपकी, तलफ़ुज़ आपका वो किस तरीके से होगा, ये उन्होंने बाखूबी हमें सिखाया कि किस शब्द को कैसे बोला जाता है। हम ज़िंदगी कहते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है,
हम ज़बान कहते हैं, असल में वो ज़ुबान होती है। तो ये चीज़ें बहुत सिखाते थे वो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आम बोल चाल की भाषा में गलत बोली जाती गलत बोली जाती है, और ये चीज़ें उन्होंने हमें बहुत करेक्ट किया उस समय पे। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा बोला जाता है। तो ये काफ़ी सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। है। शुभम, अब क्या एक्टिंग लाइन में ही सोचा है करियर बनाने का या फिर पार्ट टाइम ही रखें? नहीं, ये पार्ट टाइम नहीं है मेरे लिए। इट्स लाइक माई ड्रीम, इट्स माई ड्रीम, नॉट लाइक माई ड्रीम। क्योंकि मैं इससे पहले जो है काफ़ी चीज़ें कर चुका हूँ। मॉडलिंग लाइन में भी था, 2012 में मैंने अपना स्टार्ट किया था। बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने काफ़ी सारे मेडल्स जीते। फिर उसके बाद जब मैं AKM के साथ जुड़ा तो मुझे पता चला कि व्हाट माई एक्चुअली ड्रीम इज़, व्हाट आई वांट टू बी। तो फिर मुझे फाइनली आई कम टू नो दैट आई वांट टू बी एन एक्टर। तो अब ये मेरा, मैं इसे एज घर वालों का क्या सपोर्ट मिलता है या फिर पूछते हैं कई बार कि कुछ काम करो, ये एक्टिंग कब तक चलेगी, या फिर इसमें थोड़ा रिस्क है इसमें करियर बनाने को लेकर? देखिए, घर वालों को तो रहता ही है, सभी को अपने बच्चों से प्यार होता है। उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहिए। लेकिन ये जो लाइन है इसमें सेटलमेंट काफ़ी देर से भी होती है। लक पे डिपेंड करता है, अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। अभी पेंडेमिक की वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं, नहीं तो लास्ट ईयर मैं मुंबई गया था इस चीज़ को लेकर कि मैं अपना करियर स्टार्टअप करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाया। और बाकी ये है कि घर वालों का इसमें कोई रोक नहीं है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। वो बोलते हैं कि आपका अगर ड्रीम है आपको पूरा करना चाहिए। और मैं भी ये मानता हूँ कि वन लाइफ, एक ज़िंदगी है, तो हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ करने में आपको मज़ा ही ना आए, आपको काम में खुशी ना मिले, तो वो काम करने का क्या फ़ायदा। आप सिर्फ उससे अपनी अर्निंग कमा सकते हो, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते। तो अगर आपको खुशी ढूंढनी है तो आपको वही काम करना पड़ेगा जिससे आपको मज़ा आए। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। अंजलि, क्या आप भी इसी में करियर बनाना चाहते हैं या आप भी पार्ट टाइम में इसे देख रहे हैं, थोड़ा रिस्क देख रहे हैं? रिस्क तो हमें ज़िंदगी में लेना ही पड़ता है। मुझे लगता है हम घर से बाहर निकलते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो भी हमें पता नहीं होता। तो ज़िंदगी है जो हमें खुशी देती है। मुझे लगता है हर इंसान को उस अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। तो थिएटर हमें खुशी देता है और हम खुशी को फॉलो कर रहे हैं। लाइफ में देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू वेरी मच। जो चीज़ खुशी देती है वही काम करना चाहिए, और थिएटर एक्टिंग इन्हें खुशी देती है, इन कलाकारों को, इसलिए ये इस काम को कर रहे हैं। और कुछ जो कलाकार हैं उनका ये भी सपना है कि वो इसी लाइन में जो है अपना करियर बनाएं। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।